नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अविवाहित शिक्षिकाओं को ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग। छूट के अतिरिक्त सभी शिक्षकों की लगेगी कोविड-19 में ड्यूटी। 30 नवंबर तक बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न करने की दाखिल करने की तिथि। कोविड-19 में अब तक ड्यूटी कर रहे कार्मिकों को मिलेगी राहत। अब पीटीटी प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को। AICTE ऑनलाइन कोर्सेज हिंदी में जारी। तो दोस्तों, इन्हीं खबरों को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का ताज़ा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कल के बीकानेर निदेशालय के आदेश की। ये था दोस्तों वो कल का आदेश। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी हुआ था। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान यानी है कि CBO और उनको आदेश जारी हुआ था। इसमें कोविड-19 ड्यूटी संबंध में उपयुक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई, 8 मई एवं 10 मई 2020 द्वारा कार्मिकों के कोविड ड्यूटी एवं मुख्यालय पर उपस्थिति के संबंध में निर्देश एवं अनुवर्ती निर्देश स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। इस संबंध में आदेशित किया जाता है कि शिथिलन प्राप्त कार्मिकों के अलावा मुख्यालय से बाहर एवं वर्तमान में मुख्यालय पर निवासरत समस्त शेष कार्मिक जिनकी ड्यूटी अभी तक नहीं लगी है को कोविड-19 में ड्यूटी लगाए जाने हेतु उपलब्ध मानते हुए अधीनस्थ PEO संस्था प्रधान से सूचना प्राप्त कर उपखंड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करावें ताकि पहले से कोविड-19 में ड्यूटी लगे हुए कार्मिकों को ड्यूटी से राहत दी जाकर अन्य कार्मिकों को लगाया जाए। साथ ही यह भी बोला है कि मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों को कोविड-19 में ड्यूटी लगाए जाने पर संबंधित PEO या संस्था प्रधान दूरभाष या मोबाइल पर वार्ता कर ड्यूटी उपस्थित हेतु निर्देशित करेंगे। अपने क्षेत्राधिकार में उपयुक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यानी इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जो आउट ऑफ हेडक्वार्टर और जो मुख्यालय पर उपस्थित थे जिनकी ड्यूटी नहीं लगी थी उनकी अब ड्यूटी लगनी है और उनको आउट ऑफ हेडक्वार्टर वालों को PO फोन करके ड्यूटी के संबंध में अवगत करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ के और कोविड-19 में अब तक ड्यूटी कर रहे कार्मिकों को मिलेगी राहत। कोविड-19 में अब तक ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को राहत दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बुधवार को इस संबंध में समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान को निर्देश जारी किए गए। निर्देश के तहत शिथिलन प्राप्त कार्मिकों के अलावा मुख्यालय से बाहर गए एवं वर्तमान में मुख्यालय पर निवासरत शेष समस्त कार्मिक जिनकी अभी तक ड्यूटी नहीं लगी है उनको कोविड-19 में ड्यूटी लगाए जाने के लिए उपलब्ध मानते हुए समस्त PO से सूचना ली जाएगी और उपखंड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि पहले से कोविड-19 में ड्यूटी लगे हुए कार्मिकों को ड्यूटी से राहत दी जा सके, उनके स्थान पर अन्य को लगाया जा सके। निर्देश के मुताबिक मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों को कोविड-19 में ड्यूटी लगने पर संबंधित PEO दूरभाष पर वार्ता कर ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु निर्देश देंगे। छूट के अतिरिक्त सभी शिक्षकों की लगेगी कोविड-19 में ड्यूटी। कोविड-19 में लंबे समय से ड्यूटी दे रहे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को राहत देने के लिए निदेशालय ने निर्देश जारी किया। निदेशालय ने बुधवार को जारी आदेश में शिक्षकों के अलावा सभी कार्मिकों को मुख्यालय पर मानते हुए कोविड-19 में ड्यूटी लगाने के लिए कहा। मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों को संस्था प्रधान फोन से बात कर ड्यूटी पर आने के निर्देश देंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। ऐसे सभी कार्मिकों की सूचना PEO संस्था प्रधान से प्राप्त कर संबंधित SDM को उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है ताकि पहले से कोविड-19 में ड्यूटी लगे कार्मिकों को राहत दी जा सके। मुख्यालय पर कार्मिक को बुलाकर उनकी ड्यूटी लगाई जा सके। वैसे भी हर कार्मिक मुख्यालय पर रहने को पाबंद है। अविवाहित शिक्षिकाओं को ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को मांग पत्र भेजकर अविवाहित महिला शिक्षिकाओं को भी मुख्यालय पर उपस्थिति से मुक्त रखने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की ओर से भेजे गए ज्ञापन में लिखा है कि विभाग ने रेड जोन में रहने वालों के साथ विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, एकल महिला, 2 साल के बच्चों वाली माताओं आदि विशेष श्रेणी के शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित एवं कोरोना ड्यूटी में छूट दी गई है। लेकिन इन रियायतों में अविवाहित शिक्षिकाओं को शामिल नहीं किया गया, जबकि सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से इनको भी शामिल किया जाए। संघ ने शिक्षा निदेशक से कोविड-19 में पिछले 2 महीनों से ड्यूटी कर रहे सभी शिक्षकों को मुक्त कर उनके मुख्यालय छोड़ने व गृह जिलों में जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए भी स्कूलों को शिक्षकों व छात्रों के लिए 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित कर शैक्षिक
सत्र की शुरुआत जुलाई से कराने, ग्रीष्मावकाश में राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना नहीं चलाने एवं इसके बजट का उपयोग स्कूलों के विकास सहित अन्य कार्यों में व्यय करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी एवज में पीएल का लाभ देने तथा शिक्षकों की कोविड में जरूरत पड़ने पर उनके लिए गृह ब्लॉक एवं जिले में सेवाएं देने के लिए भी मांग की है। अब पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को, लॉकडाउन के कारण तिथि में संशोधन। प्रदेश में अगर स्थिति सही रही तो पीटीटी प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पीटीटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पीटीटी प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथि को 16 अगस्त रखी गई है। इस आशय के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए गए हैं। अनुमोदन के पश्चात विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीटीटी 2020 के आवेदक अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन एवं त्रुटि सुधार 20 जून तक कर सकते हैं। यानी किसी के आवेदन में गलती रह गई है तो वो सुधार कर सकते हैं 20 जून तक। इसके अलावा पीटीटी 2020 में 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए काउंसलिंग के उपरांत जिन अप्रवेशित अभ्यर्थियों को अभी तक फीस रिफंड उनके खाते में प्राप्त नहीं हुई व चेक प्राप्त नहीं हुए, उनके चेक प्राप्त हो गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण अवधि पार होने के कारण खाते में जमा नहीं हो पाए। ऐसे समस्त अभ्यर्थी स्वयं के बचत खाते की पासबुक की प्रति एवं निरस्त चेक की प्रति ईमेल आईडी pttdc2020@gmail.com पर एवं डाक से भी 25 मई तक भिजवा सकते हैं। समन्वयक डॉक्टर जेपी सिंह ने बताया कि अवधि पार वाले अभ्यर्थियों को अपना मूल चेक डाक के माध्यम से पीटीटी कार्यालय को भिजवा सकते हैं। साथ ही कोरोना के दृष्टिगत किसी भी अभ्यर्थी को पीटीटी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है, केवल डाक एवं 30 नवंबर तक बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तिथि। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए सरकार ने आयकर दाताओं रिटर्न फाइल करने को लेकर राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते वित्त वर्ष 2019-20 के सभी आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 तथा 31 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। यही नहीं, टैक्स ऑडिट की समय सीमा को भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। AIECTE ऑनलाइन कोर्सेज हिंदी में जारी। AIECTE ऑनलाइन कोर्सेज को अब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। अभी तक स्वयं NPTEL और स्वयं प्रभा जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्सेज इंग्लिश में ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के को भी इन ऑनलाइन कोर्सेज जोड़ने के लिए AIECTE यह कदम उठाने जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।